इसको पता है क्या, ये डंडा है या लकड़ी है? सहज है ना। बस सहज को नहीं पता है कि मैं आत्मा हूं या मैं देह हूं। सहज को क्या नहीं पता है कि मैं आत्मा हूं या मैं देह हूं, उसको पता ही नहीं। सहज सहज है। मैं विराट हूं या सीमित हूं। मैं एक हूं या द्वैत हूं। सहज को पता नहीं है, सहज सहज है। और सहज ही भगवान है असली। इसको देखो तो देखने के पहले क्या था? सहज था। देखने वाला बोल लो या सहज बोल लो। इसको मत देखो। तब भी ध्यान इसमें थोड़ा जाता है ना। देखो या मत देखो। और देखने वाले के पहले, देखने के पहले आप ही हो ना। वो सहज है। हाँ, वो बहुत बारीक पॉइंट। अब अपने आप को देखो ना, वापिस अपने आप को भी देखने के पहले। अपने आप को जो देखने चले वो रॉन्ग हो गया। अब आप कुछ और ही देख रहे हो जिसको अपना आप समझ रहे हो। थैंक यू। अपने आप को जानो। हाँ हाँ, उससे पहले। यस यस। बस वो सहज सिंपल है। और वो पहले वहले भी करने की जरूरत नहीं, पहले तो अब हो ही। वो समझाने के लिए बताया जा रहा है। क्या पहले और बाद का क्या मतलब है? उसका सेंस ही नहीं बनता। हाँ, तो जो है सो है, जैसा है वैसा है। हाँ। अब इसके पहले कौन है, क्या है, कैसा है, अगर आपने उसको प्रश्न बनाया तो आप बुद्धि में आ गए, है ना। हाँ, आपने टेस्ट नहीं लिया उसका, आप बुद्धि में आ गए। बुद्धि में नहीं आने का है। कभी भी अपने आप को प्रश्न मत बनाओ। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कब से हूं। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप मैं आत्मा भगवान को बुद्धि में डाल रहे हो प्रश्न बना के। समझ रहे हो? और पूरा जहां ये गलती कर रहा है। मैं कोई प्रश्न हूं क्या यार? हाँ, मैं कोई प्रश्न हूं? आपको लगता है कि आप कोई प्रश्न हो? पूरा जहां ये गलती कर रहा है। अपने आप को कभी प्रश्न नहीं बनाना। आप समाधान हो यार, समाधि हो, साइलेंस हो।
कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर कोई देगा या आप ही खुद को दोगे। आप कोई प्रश्न नहीं हो। मैं कौन हूं? कौन बोलने से पहले मैं, बस मैं। अब मैं बोलने से भी पहले वो मैं बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो सहज आप हो ही। और आप निरंतर 24 आवर सहज में ही रहते हो, सहज भगवत स्वरूप ही रहते हो। तभी मन आपके बस में होता है। 24 आवर मन आपके बस में होता है। आप मन के मालिक ही होते हो 24 आवर। गुलाम कब बनते हो? जब साधना करते हो, ध्यान करते हो, अपने आप को प्रश्न बनाते हो, बन गए गुलाम। आप खुद मालिक होके गुलाम बन रहे हो। कौन क्या कर सकता है? मालिक की मौज है, बनो भाई। साधना करते ही जीव भाव आ जाता है। खुद को बॉडी मान के ही साधना करोगे ना, ध्यान करोगे या कोई जप तप करोगे, वो मान्यता कि मैं जीव हूं, बॉडी हूं, उस मान्यता से ध्यान आप करते हो। तत्क्षण नारायण देश से, आत्म देश से आपका पतन हो जाता है। नारायण देश से पतन कैसे होता है? आत्मदेश से। दो ही शर्त में होता है। किसी की निंदा या स्तुति किए उसी क्षण पतन हो जाएगा। स्तुति में भी हो जाएगा, तारीफ में। आप तारीफ कर रहे हो किसी की, अच्छा आप तारीफ कर रहे हो शिव नारायण ब्रह्मा विष्णु सबकी, तब भी पतन हो जाएगा। या किसी की निंदा किए तो पतन हो जाएगा। निंदा और स्तुति में पतन हो जाता है, क्योंकि आपने अपने से कुछ छोटा मान लिया और अपने से कुछ बड़ा मान लिया। और सेकंड जो पतन होता है, आपने अपने से भिन्न कुछ माना। इस पूरे विश्व में अपने से भिन्न आपने कुछ भी माना, पतन हो जाएगा। दो ही पॉइंट है। कभी किसी की निंदा स्तुति नहीं करना, और अपने से भिन्न कभी भी कुछ भी मत मानो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कभी नारायण देश से, आत्म देश से आपका पतन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। भिन्न मानने पर ही होता है। दूसरा सूत्र ही फॉलो कर लो, पहले की जरूरत नहीं है। भिन्न नहीं मानोगे तो निंदा स्तुति बात ही खत्म हो जाएगी। तो सहज में जो आप हो ही, बेशर्त, बगैर प्रयास के, बगैर जाने, जो आप हो ही, बगैर समझे, जो आप हो ही, वो निश्चिंत पद है, परम निश्चिंतता है। और वो निश्चिंत ही रहता है अपना आप।
उसका स्वभाव है, वो क्या रहता है? निश्चिंत। हाँ, परम निश्चिंत है एकदम। आपने खुद को देह माना, जीव माना, तब भी वो निश्चिंत है। आपने खुद को आत्मा जाना, परमात्मा जाना, तब भी वो निश्चिंत है। अरे जो हर हालत में निश्चिंत रहता है वो असली है। मानो या जानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या? आपने खुद को मन बुद्धि माना, तब भी निश्चिंत है। आपने खुद को शांति जाना, सच्चिदानंद जाना, तब भी निश्चिंत। तो कुछ आप में ऐसा है जो निश्चिंत ही रहता है, हर हालत में जो निश्चिंत ही रहता है, वही फाइनल, वही आप। दुख के समय में भी, ठीक उस समय में भी जो आपके भीतर निश्चिंत है। कुछ ऐसा रहता है ना, कितना ही बड़ा दुख है, आपके घर में कोई मर ही गया है, तब भी आपके अंदर एक एरिया ऐसा रहता है जो निश्चिंत है। उसको आप भी दुखी नहीं कर सकते। वही भगवान है, वही असली है, जिसको आप भी दुखी नहीं कर सकते। वो एक एरिया हमेशा निश्चिंत ही रहता है, एनी टाइम एनीवेयर। और सच्चिदानंद में रहे या कहीं भी रहे, उसमें भी निश्चिंत रहता है। शोक और मोह से रहित, हर समय शोक और मोह से रहित जो है, निश्चिंत परम मुक्त, आपका स्वभाव। वो सत्संग करते समय भी निश्चिंत है, उसको पता है जो मैं बताना चाह रहा हूं। अरे हाँ, विष्णु से पूछो बता देगा, राइट ना? वो निश्चिंत है रियल में। अब जिंदगी में क्या करे, तो चलो सत्संग ही करते हैं, ये एक अलग बात है, सत्संग से प्रेम अलग बात है। लेकिन वो परम निश्चिंत है, उसको सब पता है। जो मैं बता रहा हूं उससे पहले पता है, तभी आप हाँ बोलते हो ना। अच्छा, और नहीं भी पता है तो भी निश्चिंत है। ठीक है यार, कई बार होता है ना, कोई ध्यान व्यान किए, कोई अनुभव नहीं हुआ, अरे छोड़ यार, ऐसा करते हो ना। आप फिर अपनी परम निश्चिंतता में आ जाते हो। आज अच्छा फील नहीं हुआ, वो परम निश्चिंतता में फिर आ जाते हो। और अच्छा फील हुआ, फिर परम निश्चिंतता में आ जाते हो। स्वभाव है ना, वो रहेगा ही रहेगा। और आप हो परम निश्चिंतता, बेफिक्री। बस बेफिक्र रहो, क्योंकि आप बेफिक्र ही हो।
ये दुनिया, अस्तित्व, आत्मा, परमात्मा, धन दौलत, मैं तू तेरा मेरा, अब बहुत हो गया ना। बेफिक्री। तो ये सारे प्रपंचों के बीच में, ठीक उस समय जब आप प्रपंच में रहते हो, उस समय भी जो बेफिक्र है, निश्चिंत है, वही मैं आत्मा भगवान है। ठीक भरे बाजार में, प्रपंच के समय में, युद्ध के समय में, उसी समय में जो बेफिक्र है, निश्चिंत है, बस, और वो रहता ही है। अरे युद्ध के समय में कृष्ण रहता ही है गाइड करने को। और आपकी आत्मा कृष्ण, कल्पना का कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो रहता ही है और वो मुस्कुराता ही रहता है। युद्ध में भी जो मुस्कुराता है और प्रेम में भी, एक सहज मुस्कान। सहज मुस्कान ही भगवान का ध्यान है। क्या ध्यान है? सहज मुस्कान ही भगवान का ध्यान है। वो एक भीतर ही भीतर वो सहज मुस्कान बनी रहती, वो खिलावट। आप कुछ भी मत जानो सत्संग में, ज्ञान में, तब भी वो एज इट इज है। आप सब कुछ जान लो, पूरे ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, तब भी वो एज इट इज है, वो फाइनल है और वो आप ही हो। हेलो, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे। एकदम परम निश्चिंत, बेफिक्र। मृत्यु के समय में भी बेफिक्र और जीते जी भी बेफिक्र, जीवन मुक्त। कुछ ऐसा हमेशा रहता है, बस उसका ख्याल कर लो। हमेशा वो रहता ही है। एक एरिया आपका वो टोटल फ्री रहता है सबसे, भगवान से भी, आत्मा से भी, देह से भी, मन वन से भी। एनी टाइम जो फ्री है इन सब से, वो फ्री है, उसको कोई बांध ही नहीं सकता। वही आपका एक्चुअल होना है। ये आपका एक्चुअल होना नहीं है जो आप अपने होने के एहसास में रहते हो, मैं हूं करते हो। और हाँ, इधर दिख रहा है मैं हूं, सब जगह दिख रहा है, वो तो टाइम पास है। क्या? क्या है? अरे असली आपका होना मस्त रहता है, बेफिक्र रहता है, निरंजन है वो, एकदम मस्त, अवधूत। हाँ। अरे क्या करना है, आत्मा परमात्मा बोलता है वो। क्या हो गया, देह मन आ भी गए तो क्या हो गया? 100 मायाएं आ जाए, 1000 मन आ जाए और 1 करोड़ परमात्मा आ जाए, अपना क्या बनता बिगड़ता है? हम जैसे हैं वैसे हैं, मस्त है। वो बोलता है बार बार हमारा सत्संग मत किया करो यार। तमाशा लगा दिए हो। जब देखो मैं हूं, तू है, ये है, वो है। हम क्या बेवकूफ है क्या? वो
मस्त रहता है यार, बेफिक्र एकदम शान से जीता रहता है। और आप खुद को कुछ भी मान लो तब भी वो एज इट इज रहता है, खुद को जान लो तब भी एज इट इज रहता है, उसको आपके मानने जानने से कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसा भी है, वही सहज है, वही एक्चुअल आप, रियल में, क्योंकि वही आप होना चाहते हो। ऐसा है कि नहीं है? वो होना चाहते हो क्योंकि आप वही हो, उससे कम में आप एग्री नहीं हो। क्योंकि ये भी बर्डन है ना आपके लिए, मैं हूं परमात्मा, आत्मा, भगवान, स्पिरिचुअल, ये भी बर्डन है आपके लिए। दुनियादारी तो है ही बर्डन। तो फिक्र सभी को खा गई, फिक्र सभी का पीर। फिक्र ही सबका भगवान हो गया है भैया, संत हो गया है। फिक्र, फिक्र का फाका जो करे ताको नाम, जो फिक्र को खा जाता है, कच्चा चबा जाता है। ये बहुत हो गया, ये मैं हूं, मैं आत्मा, भगवान, ये अध्यात्म, ये सबको खा जाता है सीधा। ताको नाम फकीर, वो फकीर आप में है, वो क्वालिटी, वो बात फकीरी वाली, वो मस्ती आप में है, वो निश्चिंतता हर समय आप में है, हर समय। चाहे नारायण आपको कह दे कि तुम पापी हो, नरकी हो, कुछ भी हो, तब भी है। और शिव आके आपको कह दिए तुम परमात्मा हो, परमात्मा के परमात्मा हो, तब भी है। अरे ऐसा कुछ है, और वो आप ही हो। हाँ जी। क्या दिन आ गए हैं, बेफिक्र को बेफिक्र बताना पड़ रहा है। मस्त को तू मस्त है बताना पड़ रहा है, क्या दिन आ गए। वो सदा मुक्त रहता है, मुक्ति से भी मुक्त रहता है। वो बोलता है बांध दो सब मेरे को, ए मन बुद्धि दुनिया माया, माया बांधो मेरे को, है बांध। काम क्रोध लोभ मोह जल्दी आओ प्लीज, वेलकम, बांधो मेरे को। वो मस्त रहता है। वो घबराता नहीं है बंधन वंधन से, कायर नहीं होता, वो घबराता नहीं है बंधन वंधन से। हाँ, अरे बांध बोलता है। और मुक्ति में ज्यादा खुश नहीं होता वो, क्योंकि उसको पता है वो मुक्ति से भी मुक्त है। हाँ जी, कोई सुन रहा है कि नहीं? अब ये सुन के भी कोई दुखी परेशान है तो भी वो मस्त रहता है। वो थोड़ी ना सामने वाले की परेशानी में परेशान हो जाएगा। मत समझो साला, हमारा क्या जाता है वो, सीधा बोलता है मत समझो, मरो, क्या करना है हमको। हम अपना नेचर नहीं खो सकते। हाँ, वो किसी संत का वो घर वर जल गया था, तो घर पूरा जल गया और आग लग गई थी। तो कुछ लोग आके बोले वो घर जल रहा है, तो वो अपने ही चाल में चल रहा था, रिलैक्स। बोले क्या कर रहे हो, आपका घर जल रहा है, भागो दौड़ो। नहीं ना, नहीं, बोला नो, मैं क्यों खोऊं भैया अपनी चाल,
अपना स्टैंडर्ड, है ना। हाँ। और उसको महल भी दे दो गिफ्ट में, वो अपना स्टैंडर्ड नहीं खोएगा, वो उसी ढंग से जाएगा, राजा जनक जैसे। तो ये सब जो द्वैत और ये सब चलता है ना, कुछ भी नहीं है यार, तुम्हारी बेफिक्री के सामने सब दो कौड़ी का है। ये त्रिलोकी दो कौड़ी का है तुम्हारी बेफिक्री के सामने। तुमको मनुष्य बना दे, जंगली जानवर बना दे, देवता बना दे, तुमको कोई मतलब नहीं। बेफिक्र हाई चीज है यार, मस्ती हाई चीज है। हाँ। तो क्या दिन आ गए, बेफिक्र को बताना पड़ रहा है कि तू बेफिक्र है। हाय 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 तौबा। नहीं जी, कुछ तो बचा है। मर, कुछ तो बचा है तो मर तू। कुछ और होगा तो ले बेटा, मर अब तू। कुछ और की दौड़ मन की होती है, याद रखना। और वो क्या बोलता है, और। तो यार, जो मन की चंचलता में भी मस्त है, और जो शांति में भी मस्त है। मन चंचल रहे, सब शांत हो जाए, उसको मतलब ही नहीं है यार। उसका स्वभाव ही मस्ती है, मुक्ति है, बेफिक्री। वो कुछ नहीं चाहता जिंदगी में तो बेफिक्र है, वो सब कुछ चाहता है तो बेफिक्र है। अरे जो चाह अचाह से बेफिक्र है, वही बेफिक्र है। सिर्फ अचाह नहीं होता, सिर्फ चाह भी नहीं होता। जो चाह और अचाह से बेफिक्र है, वही बेफिक्र है। सब कुछ चाह लेता है और कुछ भी नहीं चाहता है, दोनों में बेफिक्र। जिसको अपने अज्ञानी होने का गम नहीं और अपने बुद्ध होने की खुशी नहीं। क्या? अपने बुद्ध होने की खुशी नहीं, मस्त निश्चिंत। ये तमाशाबाजी फेंक देता है वो, सब नौटंकी है ये सब। हमको किसी पेड़ के नीचे बैठना ही नहीं है। इस पेड़ के नीचे घट गया, ओ आसन लगाए, ओ क्या बेवकूफ बनते हो यार। पानी दो।
इसलिए तो कृष्ण अर्जुन को बोले ना, अर्जुन तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। भरे युद्ध में बोले, इतना खतरनाक युद्ध, उसके अपने गुरु को उसको मारना है, पितामह हैं, उसके भाई हैं और लाखों लोग हैं। उस समय उसको बोला जा रहा है कि तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं। हाँ, तुम्हारे जिंदगी में अगर युद्ध है भी तो कितना बचकाना है। तुम्हारी बीवी तो बस नहीं मान रही है तुम्हारी बात, उसके लिए साला रोए पड़े हो। तुम्हारे माता पिता थोड़ा पैसा नहीं दे रहे होंगे तुमको, तो वही छोटी छोटे ही है ना। अर्जुन के सामने देखो, है ना, क्या है तुम्हारी युद्ध भी नहीं है वो, मजे हैं, बड़ा ठसन से बैठे हो अपने घर में, एसी वेसी भी चलता है आजकल। उसमें रोना गाना है, तौबा मचाए बैठे हो, ऑफिस में ये हो गया, बिजनेस में ये हो गया। फालतू का नाटक छोड़ो, सब नाटक कर रहे हो, तुमको भी पता है तुम नाटक कर रहे हो, तुमको भी पता है तुम बेफिक्र हो अंदर से। हाँ, बाहर बाहर अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब नाटक है। वो इतने में शोक वोक मनाते रहते। हम क्या सोचते हैं, हमारा परिवार कभी मरे ही मत। गलत सोचा ना यार। हाँ, सब आया है तो जाएगा ना भाई, कॉमन सेंस है, बचपन से जानते हैं। अब हमारा परिवार क्या, हमारा ही शरीर जाएगा, परिवार तो आगे की बात हो गई। ठीक है, मरेंगे बढ़िया है। हाँ, उसमें कभी शोक नहीं करना, मरने में शोक नहीं, जीने में खुशी नहीं, है ना, हर्ष नहीं, तब आनंद जीवन में, तब मस्ती आती है। समदर्शी इच्छा कछु नाही। तो ये क्या पद है, समदर्शी, इच्छा कछु नाही, एकदम आत्मा में और देह में सम, मन में और शांति में सब, परमात्मा में संसार में सम, मैं तू यह वह सब में सम, समदर्शी इच्छा कछु नाही, इच्छा अनिच्छा में सम। बस, और ये सम होना नहीं है, आप हो। वो निश्चिंतता, वो बेफिक्री आपका स्वभाव है, ये होना नहीं है, वो आप हो। सुख दुख में सम, जीवन मृत्यु में सम। अरे क्या सम, जो सुख दुख को जान रहा है वो तो सम है ही ना, होना थोड़ी ना। सम करना है, सम होना है, तो वो बीमारी है, फिर शुरू हो गई, फिर आप वहां ट्राई मारोगे।
हमेशा याद रखो, सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वो रहता ही है। और अगर आप क्रिएट करोगे समता को, वो फॉल्स हो जाएगा, बनावटी। असली सत्य हमेशा रहता है, उसका एक सेकंड को भी, एक क्षण को भी अभाव होता ही नहीं। असली सत्य आपका स्वभाव है, जो बेफिक्र है, निश्चिंत है, एकदम मस्त है। वो रहता ही है, मृत्यु के समय, जीवन के समय, सुख दुख के समय। समय नहीं है तब भी और है तब भी। उसका कभी अभाव नहीं होता। और आनंद की बात यह है कि वो आप ही हो, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, कभी नहीं होता। अरे आप देखो ना अपना पास्ट उठा के, बचपन से अभी तक कितने दुख आए आपको, सुख आए। वो दुख आपको डुबो दिए क्या? कितनी बार विपरीत परिस्थितियां आई, क्या बर्बाद कर दिया आपके स्वभाव को? अरे उसको कोई छेड़ ही नहीं सकता यार, कोई नहीं छेड़ सकता, छू नहीं सकते ये सब। वो आप हो सदा से। ये सुख दुख, जीवन मृत्यु, इनसे वो कम नहीं हो जाता। और उसको बुद्धा तो मिल जाए, उससे वो ज्यादा नहीं हो जाता। आत्मज्ञान हो जाए, उससे वो ज्यादा नहीं हो जाता। जैसे का तैसा रहता है, निश्चिंत, मस्त। हाँ, वो आप हो बस, निश्चिंत और बेफिक्र। वहां कम ज्यादा होता ही नहीं। अब ये जो अभी सुने आधे घंटे में, इससे वो ज्यादा नहीं हो गया? वो एकदम निश्चिंत है, एकदम निश्चिंत। तो परम निश्चिंतता जो स्वाभाविक है, परम निश्चिंत, जो हर हालत में रहती है, युद्ध हो या प्रेम हो, जीवन हो या मृत्यु हो, वो रहती ही है, स्वाभाविक। वो आपका स्वभाव है।
तो मैं चिंतित हूं इससे भी जो निश्चिंत है, चिंता से भी जो निश्चिंत, वही निश्चिंत है। अशांति में भी जो शांत है, वही शांत है। बहुत चिंता फिक्र है यार मेरी जिंदगी में, इससे भी जो निश्चिंत है, वही निश्चिंत है। चिंता के समय में भी जो निश्चिंत है, चिंता के समय में भी जो निश्चिंत है, वही निश्चिंत है। बस। स्वभाव है ना, वो कहीं आता जाता नहीं, रहता ही। तो वो एक लेडी, वो जैन मास्टर पे इल्जाम लगा दी, ये बच्चा इसी का है। हाँ। तो वो बोला, सब उसको अपमानित किए, पहले सब गुरु गुरु मानते थे, सब अपमानित किए और गांव से भगा दिए, और उसने बच्चे को स्वीकार कर लिया। इज दैट सो? इज दैट सो? हाँ ठीक है, बोला। निश्चिंत, उसकी निश्चिंतता उसने खंडित नहीं की अपमान में भी, है ना। वो क्या बोला? ले लिया बच्चे। इज दैट सो? अब उसको ग्लानि हुई उस लेडी को, 8-10 साल बाद बच्चा भी उसका बड़ा हो गया, और फिर वो सबको बताई कि मेरे से गलती हुई और ये वो, मैंने गलत इल्जाम लगा दिया। फिर गई फकीर के पास, बोली मेरा बच्चा दे दो। इज दैट सो? उसने बच्चा उसको दे दिया, फिर भी निश्चिंत, उसका सम्मान वापिस आ गया, उससे वो हिला डुला नहीं, निश्चिंत। तो फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ ऐसा है आप में जिसको फर्क ही नहीं। अरे एक बच्चा क्या, पूरे धरती के बच्चे आपके, कोई बोल दे। तो फर्क नहीं पड़ता। इतना बेफिक्र आपके भीतर आप ही के रूप में मौजूद है, इतना बेफिक्र है। प्रलय आ जाए तो बेफिक्र, ऐसे हजारों दुनिया बन जाए तो बेफिक्र। वही आपका स्वभाव है, और आप वही आप। ये जो अध्यात्म की तलाश में यहां तक आया है, वो आप नहीं हो। वो आप नहीं हो भैया। वो तड़प तड़प के इस दिल में जो तड़प तड़प के आया है ना, वो आप नहीं हो। हाँ।
ओ बेफिक्र मस्त, अध्यात्म से भी फ्री, दुनिया से भी फ्री, वो आप। तो अपनी कदर करो यार, क्या अध्यात्म अध्यात्म लगा दिए। अपने को कुछ मानना खता है तो अपने को जानना भी एक खता है। खताएं मत करो, बेफिक्र रहो। कितना मानोगे और कितना जानोगे, ये जान लिए वो जान लिए वो कर लिए, अरे सब बकवास। बस मस्त रहा करो। हाँ, दुनिया अभी खत्म हो जाए, ये 10 दुनिया बन जाए, 100 भगवान मिल जाए, कुछ ना मिले, अरे मस्त, एकदम मस्त। आपका क्या जाता है? हाँ। हाँ गुरुदेव, आप बोल तो ठीक रहे हो, वो वैसे भी भगवान मिल नहीं रहा है। ठीक है, मत ही मिले, ये मजबूरी वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये भिखारी पने वाला मजबूरी वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ। वैसे भी ना यार, देखो भिखारी को कुछ नहीं मिलता है ना। अब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कबीर साहब बोल के गए। हाँ, भिखारी को भीख मिल जाए वही बहुत बड़ी बात। हाँ, 1 घंटे की साधना में 1 सेकंड की शांति मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। कभी कभार 2-4 सेकंड दे दी जाती। भिखारी है साधना वाले सब, निच्चड़ भिखारी साले। अपमान करते हैं परमात्मा का, साधना करके। बेफिक्र हो के जो फिक्र करे तो वो अपनी बेफिक्रता का अपमान कर रहा है ना। ये फिक्र करना क्या है? साधना करना फिक्र करना ही तो है। हाँ, और बेफिक्र रहो, मस्त रहो यार। कब तक परमात्मा परमात्मा करो? तुम मस्त रहो ना, वो तुमको खोजे तब तो बात है। तुम ही कब तक उसके पीछे पड़े रहोगे? ये अस्तित्व, परमात्मा, आत्मज्ञान, बुद्धत्व, ये सब तुमको मिल के खोजे तब तो बात है ना। और ये सब तुमको मिलके कब खोजेंगे? जब तुम मस्त रहोगे, बेफिक्र, इनसे भी आजाद। ये खोजेंगे, बता रहा हूं तुमको, जिनके चक्करों में तुम हो। हाँ, कभी भी अपना अपनी चाल नहीं बदलना, है ना, चाहे कुछ हो जाए। हम्म 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 हम्म।
तो भैया बेफिक्र कौन हो पाता है, बताओ जल्दी। कौन बोला? आप थोड़ा मौन रहा करो, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। हाँ, बेफिक्र कौन हो पाता है? बेफिक्र ही बेफिक्र हो पाता है, ऐरा गहरा नहीं हो पाता है। बेफिक्र ही बेफिक्र हो पाता है। और कोई नहीं हो पाता है। मुक्त ही मुक्त हो, बांधा हुआ कभी मुक्त नहीं हो पाता। और बेफिक्र बेफिक्र हो पाता है कि बेफिक्र बेफिक्र है बेफिक्र बेफिक्र है। होना होना क्या बात है? तो सबसे पहले आती है निर्भयता, है ना? निर्भरता कैसे आती है? देखो, निर्भय पद कैसा आता है, अपना पास्ट उठा के देखो। अनंत विचार आए, आपके मैं को नहीं डुबा पाए। अनंत सुख दुख आए, आपके मैं को कितनी बार माया ने आपको घेरा, मन ने आपको घेरा, आपके मैं का बाल बाका नहीं कर पाए। अच्छा हुआ बुरा हुआ, जिंदगी में 100 चीजें हुई, नहीं भी हुई, आपका आपके मैं को कोई खरोच भी पाया क्या? बताओ। तो इससे ये फाइनल होता है ना कि भविष्य में भी ये सब मिलके कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तमाम मुसीबतें, ये दैरो हरम ये सब कुछ, ये सब सुख दुख, ये वो सब मिला के भी आपका भविष्य में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फाइनल ना, बस। तो ये निर्भय पद है। अब निर्भय हो जाते हो कि आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा दुख आ जाए, सुख आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये निर्भय पद। अभी मृत्यु आ जाए, 10 साल बाद आए, कभी भी आए ना आए, कुछ भी हो जाए, आपके मैं, जिसको आप मैं हूं कहते हो ना, उसको कोई छू नहीं सकता यार। किसी की औकात नहीं उसको छू ले। वो भगवानों का भगवान है। ऐसा जानते ही निर्भय पद आ जाता है, और निर्भय ही बेफिक्र हो सकता है। भयभीत बेफिक्र नहीं हो सकता, निर्भय ही बेफिक्र हो सकता है। जो सबसे निर्भय, जो हो सो हो, वो डरता नहीं है।
वो तो आपत्तियों का आवाहन करता है, भगवान का आवाहन नहीं करता वो। क्या? आपत्तियों का निरंतर, कभी कभी नहीं, निरंतर आवाहन करता है। बेफिक्र आपत्तियों का निरंतर आवाहन करता है, निरंतर। भगवान भगवान का आह्वान नहीं करता, आपत्तियों को बुलाता है, आओ रे। वो माया का आह्वान करता है। मन का आह्वान करता है, मन को बोलता है हजारों मन आओ मेरे पास, करोड़ों माया आओ मेरे पास, और आते ही रहो, निरंतर आह्वान। मन और माया का निरंतर आह्वान करता है, निरंतर। अरे आओ, हो कहां? हाँ, वो भगवान भगवान को थोड़ी ना बुलाता है, अस्तित्व अस्तित्व थोड़ी ना करता है, वो माया को बुलाता है, मन को बुलाता है, आओ। दुखों को बुलाता है, मृत्यु को बुलाता है, और निरंतर बुलाता रहता है। वो आत्मवान होता है, वो असली बेफिक्र होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, वो कांपता रहेगा इन चीजों से। हो जाए जो हो जाए, साला देखा जाएगा। हाँ। तो हमेशा अपने मन को पुकारा करो, माया को पुकारा करो, आओ छा जाओ मेरे पे। हाँ, ऐसा घबराया मत करो उनसे, ये मत घेर ले, वो मत हो जाए, अरे घेर लो, अंदर घुस जाओ मेरे। घेर क्या रही हो माया, अरे अंदर ही घुस जाओ मेरे। इतना वो बेफिक्र रहता है, निर्भय रहता है। और जो माया से नहीं डरता है, यानी वो सबसे बड़ा महावीर है। हाँ, बुलाता है माया को। तो निरंतर आपत्तियों का वाहन आत्मनष्ट ही कर सकता है, जिसको स्वयं पर निष्ठा है कि स्वयं स्वयं ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए। हाँ, स्वयं स्वयं ही रहेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी बदल जाता है, वो भी मिटने वाला पद है। आत्म पद, स्वयं का पद स्वयं ही रहता है, उसको इस पर निष्ठा रहती, इसलिए वो दहाड़ के बुलाता है, अरे आ जाओ। वो दुख उख से बचता नहीं है, बुलाता है, किसी से नहीं बचता। वो आश्रम आश्रम में थोड़ी ना रहता है। वो रहता ही नहीं इधर, वो अपने में रहता है।
आश्रम में नहीं रहता, किस में रहता है? अपने में रहता है। वो संसार में भी नहीं रहता, अपने में रहता। तो ये निर्भय पद है, अपने आप को वैसा ही जानना जैसा मैं हूं। ये मैं की एक्चुअल पहचान है कि मैं का कभी अभाव नहीं होता, मैं का पद कभी खंडित नहीं होता। मैं का पद किसी के अपमान से और किसी के सम्मान से कभी भी प्रभावित हुआ ही नहीं। अप्रभावित, अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं है। हाँ। मैं को नारायण बना दो या पत्थर बना दो, उसको दोनों से कोई मतलब नहीं। शिव या शव, उसको दोनों से मतलब नहीं। वो अपने पद में आसीन है, उसको कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से। आत्मपद, अरे नचिकेता बालक बोलता है, यमराज मेरे को आत्मपद ही चाहिए। आत्मज्ञान, उसके अलावा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। वो बहुत लालच देता है यमराज। अरे तू त्रिलोकी का धन ले ले, तू अभी बालक है, तू बुढ़ापे में आ जाना, तेरे को आत्मज्ञान सिखा दूंगा, अभी तू त्रिलोकी का धन ले ले। मना कर देता है, हाँ, मना कर देता है, मेरे को आत्मज्ञान ही चाहिए बोल। हे यमराज, धन कमाने में दुख होता है, धन कमाने में दुख होता है, धन को संभालने में और ज्यादा दुख होता है, उसकी सुरक्षा करने में और ज्यादा दुख होता है, और जब धन का नाश हो जाता है तो महा दुख होता है यमराज। इसलिए कृपा करके मुझे आत्मज्ञान ही दीजिए। आत्मपद मतलब समझ रहे हो? अरे क्या सुन रहे हो, अभी आप लोग को पता नहीं है। वो हम हंसते हंसते बता रहे हैं तो आपको लगता है अरे हाँ यार बढ़िया सत्संग चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आत्मा भगवान का सत्संग, ये सत्संग ही भगवान है। हाँ, इसकी कद्र करोगे ना, तार तार हो जाओ। तो आत्मपद श्रेष्ठ पद है। मतलब आत्मवान अलग ही कैटेगरी का होता है। यहाँ तो हम जिंदगी भर मन से बचे फिरते हैं।
माया से बसते फिरते हैं, वो गलत जिंदगी है। आत्मा हो के तुम मन से बसते हो यार, शर्म की बात है। मायापति हो के तुम माया से बसते हो। तो मैं पद निर्भय पद है, बेफिक्र है, अलमस्त है, एकदम परम निश्चिंतता स्वयं में नेचुरली, एकदम नेचुरली, जो हर चीज से निश्चिंत है। जो भी बचपन से अभी तक या जन्मों में अभी तक आप सुने, देखे, जाने नहीं, उन सब से जो निश्चिंत है वही मैं आत्मा भगवान। बस निश्चिंत। तो हमेशा जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, बेफिक्र रहना, निश्चिंत रहना, है ना। अपनी सहज मुस्कान को कभी मत खोना। बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होती है अपनी बेफिक्री। और बेफिक्री और परमात्मा में अगर चुनना पड़े, बेफिक्री चुन ले। परमात्मा तो दौड़ के आ जाएगा आपके पास। हाँ, उसको आना पड़ेगा, वो स्वभाव में अपने आप उतर जाता है। उतरे ना उतरे जो भी है, आप बेफिक्री चुन लेना। क्योंकि एक सही चुनाव पता नहीं आपकी जिंदगी कहाँ ले जाए। और हर समय जिंदगी दो ऑप्शन देती है, हर समय। अरे आपको जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गई, उस समय भी जिंदगी आपको दो ऑप्शन देती है कि देख यार ये तो हो गया है, या तो तू इसके लिए रो गा ले या बेफिक्र हो जा। देती है कि नहीं देती? होते हो आप उसके बाद भी, एक साल, एक दिन, 10 दिन बाद भी बेफिक्र होते हो, लेकिन चाहो तो आप उसी समय भी हो सकते हो। सही चुनाव।
हर समय दो ऑप्शन आपको मिलते। तो सत्संग सुने, बहुत सत्संग सुने, उस समय भी आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे है ना। एक तो बेफिक्री है, दूसरा यार हमको कुछ घटित नहीं हुआ। यार हमको कोई घटना नहीं घटी बुद्धत्व की या जो भी हम सोचते थे, है ना। तो क्या चुनोगे? बेफिक्री चुनो। आप गलत चुन रहे हो, कुछ लोग गलत चुन रहे हैं। हमको सब दिखता है, हम अंधे नहीं है। मैं कहता आखन देखी। हाँ, तुम बेफिक्री अगर नहीं चुनोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम तो बेफिक्री चुन चुके। तुमको जो चुनना है चुनो, साला मरो। हम फाइनल बता दिए, चुनोगे तो सुखी रहोगे, है ना। गलत चॉइस खतरनाक है। बेफिक्री हमेशा बस एक चॉइस रखो, बेफिक्री, उसको मत खोना। हालांकि वो आपका स्वभाव है, खोता नहीं है, फिर भी मत खोना। मतलब वो खो दिए ना तो भिखारी बन जाओ, बर्बाद हो गए आप। अरे कोई कोई धन न होने से बर्बाद थोड़ी ना होता है, अपनी मस्ती खो के बर्बाद होता है। इसलिए फकीरों को आप देखना, भिखारियों में भी फकीर हो गए, सम्राटों में भी हो गए, और दोनों में नहीं भी हुए। उसका मतलब ही नहीं है इन चीजों से। अपनी मस्ती मत खोना। सौभाग्य है जिसको मस्ती मिलती है ना, बेफिक्री मिलती है। जो अपनी बेफिक्री को लेके जीता है, अरे सारे देवता उसकी पूजा करते हैं, परमात्मा उसके पीछे भगता है। अरे मेरे भाई तू है कहाँ, तू है कहाँ। वो बोलता है तू, यहां तुम बोलते हो तू। बेफिक्र के लिए वो बोलता है तू। अरे तू है कहाँ मेरे बेफिक्र, तू है कहाँ। ओ मेरे मस्त, तू मस्त हो गया इस भरी दुनिया में, तू है कहाँ। भगवान खोजता है ऐसे मस्त को, अस्तित्व खोजता है। देवता पूजा करते हैं, सच में करते हैं, बता रहा हूं। अरे हालांकि वो करे ना करे उससे भी बेफिक्र रहता है, बट ऐसा है, नियम है ये। हाँ, तो कभी भी अपनी मस्ती नहीं खोना, मस्त जियो, आनंद से, उत्सव से और प्रेम से। और याद रखना, मस्त ही किसी को प्रेम कर सकता है ना। प्रेम इतनी ऊंची बात है ना, वो भिखारियों के पास नहीं जाती। बेचैन चित्त जो है, जो एकदम बर्बाद दुखी आत्मा बोलते हैं ना जिसको, प्रेम उसके पास कभी जाएगा ही नहीं। प्रेम हमेशा मस्तों की जागीर रही है। क्या कोई बेफिक्र मस्त ही जी भर के किसी को प्रेम कर सकता है। अरे वो पत्थरों को परमात्मा बनाता रहता है, और असली परमात्मा को बोलता है गेट आउट। बेफिक्र पत्थरों को परमात्मा बनाता रहता है, एकदम मस्त, अलमस्त।
तो बेफिक्री नहीं खोने का क्या? नाउ अब आए आप उस जगह में, बहुत मेहनत कराते हो यार। साला फंस गए गुरु बन के। दिन ब दिन ढीठ होते जा रहे हो। क्या होते जा रहे हो? ढीठ, लालची। अच्छे लगते हो वैसे। और अच्छा है, हमारे लिए भी जिंदगी में कुछ करने को तो है। अच्छा, मैं अपना पास्ट देखता हूँ ना बचपन से, तो मेरे नेचर में रहा ये बेफिक्री। हाँ, मैं कभी भी कोई चीज आई गई चिंता किया ही नहीं। ये नेचुरल मेरे लाइफ में फार्मूला रहा, कभी नहीं किया। बहुत सारी चीजें आई गई, मैं मेरा नेचर ही रहा ये एकदम। क्या साला, ये शरीर है थोड़ी देर का नाटक। ये 100 साल मैक्सिमम, इस अनंत काल में 100 साल होते क्या है? एक क्षण भी नहीं होता है ना। और ये आधी उम्र तो लगभग बीती गई है। अब उसमें भी साला क्या हाय तौबा मचाएं, ये भगवान, वो आत्मा, वो परमात्मा, ये दुनिया, वो दुनिया, ये घर बार। हम बेवकूफ हैं क्या? कभी चिंता फिकर करना ही मत। ओस की बूंद जैसे ये जिंदगी खत्म हो जाती, मालूम, दैहिक जिंदगी। उसमें क्या चिंता फिकर करोगे? कौन आपको क्या बोला, कौन क्या कैसे, ये वो। तो बेफिक्र धर्म का पालन करना, ठीक है। हाँ जी, सभी को प्रेम प्रणाम।